10 वर्षों से अगर हम एक चीज देखें तो हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू सनातनी का काफी ज्यादा ये विषय चर्चा का भी बनता जा रहा है। ज़्यादा हिंदू हिंदू होने लगा है और मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। जो हिंदुओं के मंदिर मिल रहे हैं अब, तो ये क्या अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही थी पहले एक तरह से? जो साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं ये मंदिर था, तो अर्थ कहने का ये है कि दीवारें बोल रही हैं और राज खोल रही हैं। उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने एक बड़ा वैसा बयान दिया है सनातन धर्म को मिटा देने का। उनकी मानसिकता किस तरह से लग रही है आपको? कुछ नहीं यार, पहले एक शब्द था विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब बदल गया है, अब विनाश काले स्टालिन बुद्धि है। कि आपका भी एक बयान आया था, काफी ज्यादा चर्चा में था, वो ना जातियों में बटूंगा ना बटने दूंगा। अर्थात ये कि आपको बटना नहीं है, और बटने का अर्थ मुझे लगता है कि मात्र जातियों में नहीं होता। बटने का अर्थ अपने आहार व्यवहार परिवार और संस्कार से बटना भी बटना ही होता है। शमशान को लेकर कि आप शमशान में रहते हैं, वो हमारा स्थानीय है, उसमें हमारे लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हम चुने। सनातन होने के नाते दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है? भजन क्लबिंग अर्थात भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिसमें नाचते झूमते गाते आप अपनी यात्रा को तय करते हैं। हिंदू का दुश्मन है क्या आज के समय? बुद्ध का पहला शब्द क्या था? अपो दीपो भव। अंतिम शब्द क्या था? एको धम्मो सनातना। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी परिचय की जरूरत तो शायद नहीं पड़ती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सनातन संस्कृति की अलग जगाने के लिए अपनी पूरा जीवन समर्पित तक कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पूज्य स्वामी दीपांकर जी की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या है आगे के इनके विचार और सनातन को लेकर किस संदर्भ में इनकी जो चर्चा की बातें होंगी वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। धन्यवाद अनुराग बाबू, और आनंद आ गया एकदम ऐसा शानदार परिचय सुनकर। मुझे लगता है कि यही हर व्यक्ति के विचार का प्रतिपादन है। जी। हम लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और हमें लगता है शुरुआत करना ही चाहिए। आपने पत्रकारिता चुना, मैंने आध्यात्म चुना। कुछ लोग लॉ प्रैक्टिस करते हैं, वो संविधान चुनते हैं, संविधान के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसी ही मेरी भी एक यात्रा है जिसको मैं लेकर कर रहा हूँ। मैं करूँगा उस पर आपसे चर्चा, मगर मैं चाहता हूँ कि आज आपका पॉडकास्ट है तो प्रश्न आपके होंगे, सवाल मेरे होंगे। तो जो आपका प्रश्न होगा मैं प्रयास करूँगा उसका पूरी निष्ठा से उत्तर दूँ, ताकि आपके प्रश्नों के सही उत्तर समाज तक पहुँच पाए, समाज समझ पाए कि एक सन्यासी का अर्थ मात्र आश्रमों में बैठकर माला घुमाना नहीं है, आश्रम में बैठकर कोई दिया दिखाना मात्र नहीं है। उसका कार्य है समाज को जोड़ना, क्योंकि समाज का दिया खाते हैं, समाज का दिया पहनते हैं, समाज का दिया कार में चलते हैं, समाज के दिए दूरभाष पर वार्तालाप करते हैं। मेरा कर्तव्य है मैं समाज के लिए समर्पित रहूं। हिंदू का दिया खाता हूं, हिंदू का दिया कार में चलता हूं, हिंदू का दिया पहनता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं हिंदू के लिए जीऊं, और मैं उसमें पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा हूं। आई होप सो, परमात्मा देख रहा है, वो चीजें अच्छी होंगी। सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस बात से कि आपकी जो यात्रा है उस यात्रा के संदर्भ में जरा मुझे जानना है, उसके बारे में बताइए। मेरी जो ये यात्रा है इसका नाम है भिक्षा यात्रा, और एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वो भिक्षा मांगता है। अब से नहीं, आदिकाल से, प्राचीन काल से। एक ब्राह्मण प्रत्येक दिन में 5 घरों से, जो पुरोहित होता है और जो सन्यासी होता है, वो जितना भी चाहे घरों से भिक्षा मांग सकता है, या 3 घरों से या 5 घरों से, इस तरीके का होता है। तो इसीलिए जो चली आ रही एक प्रथा थी भिक्षा की, उसी को प्रतिपादित करने के लिए इस यात्रा का नाम रखा गया भिक्षा यात्रा। मगर रोचक यह है कि इसमें भिक्षा किसी द्रव्य की नहीं, दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं। इसमें भिक्षा मांगी गई जातियों में ना बटकर एक होने की, हिंदू होने की, सनातनी होने की। इस भिक्षा यात्रा का शुरुआत हुआ 23 नवंबर 2022, जिला सहारनपुर, तहसील देवबंद से इस भिक्षा यात्रा का शुरुआत हुआ। उससे पहले बाबा की समाधि, जो पूज्य गुरुदेव थे, उनकी समाधि पर बैठे हुए मन में यह विचार आया कि जातियों में कमजोर समाज, जातियों में बटा हुआ कमजोर समाज स्वयं के लिए हानिकारक होता है। कोई भी व्यक्ति आएगा और उसको तोड़ देगा, किसी योजना के नाम पर, जाति के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, योजनाओं के नाम पर। मगर एक आवश्यकता थी कि कोई जातियों में विभाजित होने से समाज को रोके। एक आवश्यकता थी कि कोई स्वर गुंजायमान कर कह पाए कि जातियों में विभाजित होना अब बंद करो, हिंदू मतलब हिंदू,
हिंदू हिंदू था, हिंदू हिंदू है और हिंदू हिंदू ही रहेगा। इस विचार के साथ हम लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ किया और मैं समझता हूं कि इस यात्रा ने इतिहास रचा है। इस यात्रा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अब से पहले कहीं नहीं था। ये यात्रा 1200 से ज्यादा दिनों की हो गई। ये यात्रा 21,000 से 23,000 किलोमीटर की हो गई। ये यात्रा अब तक 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ चुकी है और ये यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। ये यात्रा समाज से पैसा नहीं चाहती, मगर उससे एकता का संकल्प चाहती है। ये यात्रा उनसे किसी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं चाहती, मगर वो संकल्प चाहती है जो जातियों में विभाजित होने से हिंदुओं को हमेशा रोकता रहे। तो ये यात्रा का मात्र ध्येय एक है कि जातियों में विभाजित होना बंद करिए, क्योंकि आपसे आपकी कोई जाति नहीं पूछता। कब आपसे आपकी जाति पूछी गई? क्या पहलगाम में उन 26 निर्दोष पर्यटकों से किसी ने जाति पूछी? क्या आपसे कभी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास से लेकर अमृत मंडल तक किसी ने जाति पूछी? क्या 90 में कश्मीर में रहने वाली कश्मीरी हिंदुओं से किसी ने जाति पूछी? या दिल्ली में रहने वाले उत्तम नगर में तरुण से किसी ने जाति पूछी? क्या ध्रुव त्यागी से किसी ने जाति पूछी? क्या डॉक्टर नारंग से किसी ने जाति पूछी? क्या निकिता तोमर से किसी ने जाति पूछी? जब जाति कोई पूछ नहीं रहा तो जातियों में बटे क्यों? और जातियों का एक इंग्लिश शब्द है जिसे हम कहते हैं कास्ट। अगर गूगल पर आपके दर्शक सर्च करेंगे तो वो कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट, भारत का शब्द नहीं है। मगर समूचा राष्ट्र उसी कास्ट में बटा है और कुछ लोग उसी कास्ट में लोगों को बांटते हैं, हिंदुओं को खासकर बांटते हैं और अपनी राजनीति को सही दिशा और मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। मगर वो रूप मूर्त नहीं होता, मृतक होता है, मरा हुआ रूप होता है। क्योंकि जो समाज खंडित हो जाए वो एक कैसे हो सकता है? और जब तक एक ना हो तब तक अपने लिए कोई चुनौती का सामना करेगा कैसे? अगर आप ब्राह्मण हो तो बूंद भर हो, अगर आप जाट यादव त्यागी गुजर हो तो बूंद भर हो, वर्मा शर्मा दलित वाल्मीकि हो तो बूंद भर हो, यादव हो प्रजापति हो तो बूंद भर हो, मगर आप हिंदू हो तो आप समंदर हो। एक लकड़ी कोई भी तोड़ देगा अनुराग, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता, मगर गट्ठड़ पहलवान के बाप से नहीं टूटता। तो ये यात्रा संगठित होने की है, गट्ठड़ होने की है, एक होने की है और गर्व से स्वयं को हिंदू कहने की है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी जो यात्रा है वो हिंदू को एकजुट करने के लिए भी इसका काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन इसमें एक ये भी चल रहा है कि अगर हम देखें सर कि 10 वर्षों से अगर हम एक चीज देखें तो हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू सनातनी का काफी ज्यादा ये विषय चर्चा का भी बनता जा रहा है। मतलब इस चीज में ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम हम लोग अपने चश्मे से देखते हैं। बेसिक है क्या कि 14 के बाद से हिंदू हिंदू होने लगा है जी, ज्यादा हिंदू हिंदू होने लगा है। और मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। 40 साल जिस समाज को आपने हाशिए पर रखा वो आज राम के दर्शन कर पा रहा है पूरे स्वच्छंद भाव से। आज वो सनातन के लिए अपने सोशल मीडिया पर लिख पा रहा है। कोई बिल उसको मुझे लगता है तनाव नहीं दे रहा, कोई कानून उसको तनाव नहीं दे रहा। आज भोजशाला में मैं समझता हूँ कि वो वाघ देवी की पूजा कर पा रहा है। 2-3 दिन पहले जो निर्णय आया इंदौर हाई कोर्ट का, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब अपने आप को गर्व से सनातनी अपने आप को हिंदू कह पा रहा है। जो पहले मुझे लगता था 14 से पहले कहीं ना कहीं लोग कलावा लगा करके पहनकर जाते थे, कलावा हाथ में, और तिलक लगाकर कुछ पत्रकार अपने कैंपस में जाते थे तो उनको भी डांट दिया जाता था। मैं नाम नहीं लूंगा मगर था ऐसा। मगर आज चीजें बदली हैं। आज लोग त्रिपुंड भी लगा रहे हैं, चाहे वो पत्रकार बंधु ही क्यों ना हो। आज कलावा भी डाल रहे हैं, चाहे कोई अन्य पत्रकार बंधु क्यों ना हो। मगर आज कोई कम से कम संचित नहीं है। मुझे लगता है कि अगर यह देश हिंदू स्थान है, अगर आप हिंदू स्थान में हिंदुओं की आस्था का दमन करेंगे तो आखिरकार हिंदू जाएगा कहां? लेबनान में तो रहेगा नहीं, या मुझे नहीं लगता वो फ्रांस या जर्मनी जाकर अपना मार्ग ढूंढेगा। उसका देश तो मात्र एक ही है ना। किसी के पास 100 देश, किसी के पास 57 देश, इसके पास एक देश, और उसमें भी आप इसको अनाथ और अपाहिज बना दें और उसके बाद आप चाहें कि ये मुस्कुराए, कहिए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ, हाउ कैन बी पॉसिबल यार? अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। मुझे लगता है कि देश में अधूरा ज्ञान नेता को हुआ तो क्या नुकसान हुआ किसी को बताने की जरूरत नहीं। अभिनेता को हुआ तो पिक्चर पिट गई। अब जाकर के तो कुछ चीजें जागी हैं, जागृत हुई हैं। और अगर आज अपने आप को संगठित नहीं करेंगे तो याद रखिए, ढाका में अगर ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा तो आपके कल मठ मंदिर बचेंगे। आपको तय करना होगा।
ये बहुत ज़रूरी और एकदम बहुत सही चीज़ आपने बताई सर। लेकिन एक और इसमें एक जो बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपने बताया कि इंदौर कोर्ट का भी फैसला आया, भोजशाला का भी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर भी फैसला आ रहे हैं, काशी को लेकर आए। तो ऐसा है क्या मतलब असल में कि जो ये कर रहे हैं या फिर जो हिंदुओं के मंदिर मिल रहे हैं अब, तो ये क्या अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही थी पहले एक तरह से? शायद मैं समझता हूँ कि जो वाग्देवी का मंदिर है भोजशाला, जिसको लेकर हम लोग अभी खूब चर्चा भी कर रहे हैं, जी। एक समय में इनकी भी जो अंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं दीवारों पर, उन्हें भी मिटाने की कोशिश की गई। एएसआई का जो लिखा हुआ बयान है आप उसे पढ़ें, और जो उसने कहा कि दीवारों पर लिखे हुए चिन्ह जो साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं ये मंदिर था, तो अर्थ कहने का यह है कि दीवारें बोल रही हैं और राज खोल रही हैं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण उस हर सनातनी योद्धा के लिए है जो घर पर बैठकर अपने व्हाट्सएप पर छोटा सा सनातन के लिए एक संदेश लिखता है, अपनी एफबी पर हिंदुत्व के लिए कोई प्यारी सी 4 लाइन लिख करके उसे मजबूत करने की कोई पोस्ट लिखता है, कोई एक्स पर पोस्ट लिखता है, कोई मुझे लगता है इंस्टा पर अपनी रील बनाकर अपलोड करता है। जो सनातन का पक्ष रखने वाले सोशल मीडिया के योद्धा हैं उनको भी नमन और प्रणाम होना चाहिए, वरना कहां कोई किसी को देख पा रहा है। और मुझे लगता है कि आज अगर कोई अपनी बात नहीं कह पाता तो मुझे नहीं लगता वो कभी दुनिया में कह पाएगा। बिल्कुल। कब कह पाएगा? अच्छा, अपने देश में आप लोग मुखबदिर होकर कैसे रह सकते हैं? दिनकर की पंक्ति याद रखिएगा कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। इतिहास आपसे पूछेगा, आप हिंदू थे मगर मौन रहे। इसीलिए कहता हूं कि तर्क के तराजू पर हर सवाल होगा, अगर आप हिंदू को जोड़ेंगे तो बवाल होगा। मगर मुझे लगता है जो होना हो, हिंदू का एक होना जरूरी है। किसी धर्मशास्त्र में जाति का जिक्र नहीं है। सोचिए अनुराग बाबू, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं वो देखें, किसी सिंगल धर्म के ग्रंथ में कोई जाति का जिक्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 पर स्पष्ट लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। उन्होंने कहा कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर, अर्थात योगेश्वर ने कहा मैंने गुण और कर्म के आधार पर बांटा है, जाति के आधार पर नहीं। अगर जाति के आधार पर बांटते तो भगवान कृष्ण लिखते अपने ग्रंथ में, उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि कर्म के आधार पर, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका धर्म। एक तरफ सर आप काफी अच्छे तरीके से हिंदू को एकजुट करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखें, एक युवा, एक उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने एक बड़ा वैसा बयान दिया है सनातन धर्म को मिटा देने का। उनकी मानसिकता किस तरह से लग रही है आपको? मतलब कुछ नहीं यार, पहले एक शब्द था विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब बदल गया है, अब विनाश काले स्टालिन बुद्धि है। आप सोचिए ना कि जिनके दादा करुणानिधि, भगवान राम का नाम है करुणानिधान, भगवान राम का नाम है करुणानिधान। आप सोचिए कि उदय की मदर किस तरह से भगवती की पूजा करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, और बेटा सनातन के उन्मूलन की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि हार गए इनका यह हाल है, ये जीतते तो क्या करते हैं। मगर मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा वक्तव्य देता है राइट वे खड़े होकर, वहीं के हिंदुओं को जो विधानसभा में उपस्थित हैं उसका प्रतिकार वहीं करना चाहिए। विधानसभा के पटल पर देने के पीछे का एक अभिप्राय यह भी होता है कि बाहर केस दर्ज नहीं होता। मुझे लगता है कि टेक्निकल इंसान चलता है तो थोड़ा दिमाग लगा लेता है, मगर मुझे लगता है कि ये देश सचेत है, ये देश जागृत है, ये देश अवेक है। अब ये देश उत्तर देता है, प्रत्युत्तर देता है। आप अगर जो कोई विकार करेंगे तो ये प्रतिकार करेगा। अब ये सोचेगा नहीं कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अपने बयान इसीलिए सोच समझ कर देने चाहिए। आप किसी समाज को अपने बयान से बांट रहे हैं, आप किसी एक बयान से मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, आप किसी एक बयान से ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्के बयानों से बचना चाहिए, इसीलिए हल की बात करें, हल की बात ना करें। मतलब हारने के बाद उनका ये हाल है। हाँ, एक बात तो आपने सही बताई कि विपरीत काले बुद्धि वाली जो भी आपने बताया उदयनिधि विनाश काले स्टालिन बुद्धि। हाँ, विनाश काले स्टालिन बुद्धि, ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है स्वामी जी। हाँ, इसमें एक और चीज है कि आपका भी एक बयान आया था, काफी ज्यादा चर्चा में था, वो ना जातियों में बटूंगा ना बटने दूंगा, ऐसे करके भी काफी ज्यादा था, और इस पे भी सीएम का भी काफी ज्यादा कुछ चला है। तो इस पर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। जब कोई कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो अर्थात ये कि आपको बटना नहीं है। और बटने का अर्थ मुझे लगता है कि मात्र जातियों में नहीं होता, बटने का अर्थ अपने आहार, व्यवहार, परिवार और संस्कार से बटना भी बटना ही होता है। बहुत सारे लोग एक अनाज के लिए धर्म बदल लेते हैं, मैंने इसी देश में देखा है।
चंद पैसों के लिए धर्म बदल लेते हैं, वरना इस देश में मिशनरीज का क्या काम था, इस देश में धर्मांतरण का क्या काम था। मगर इस देश में लोग विभाजित हुए, चंद लालच में विभाजित हुए। मगर मुझे लगता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। मेरठ में इतिहास रचा जाता है, आकर के अपने संत रविदास समाज के जितने भी भाई हैं 10,000 से ज़्यादा वो जनेऊ धारण करते हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं, समाज अपने में वापस लौट रहा है और सनातन पुनः संगठित होने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस देश में जितनी राजनीति हिंदुओं को तोड़ने में और मुसलमानों के साथ जोड़ने में अब तक की ऊर्जा लगाई गई, मुझे लगता है अपने अपने विकास पर लगाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने की पॉलिटिक्स होती है और कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। एक मुझे लगता है कि लंबे समय बाद आकर के खड़ा होकर के कोई सन्यासी कह रहा है कि विभाजित होगे तो दुखी होगे, बटोगे तो कटोगे। और कटना मात्र चाकू छुरी तलवार से नहीं होता अनुराग, कटना होता अपने संस्कार से, अपने परिवारों से, अपनी जड़ों से। आप सोचिए ना कि कभी सिंध में डोमिनेटिंग होते थे उस समय के पंजाबी लोग, आज कहाँ चले गए, 6 महीने में साफ हो गए। कश्मीर में कभी डोमिनेटिंग होते थे ब्राह्मण, 6 महीने में साफ हो गए। तो अगर आप बटेंगे तो ऐसे ही आप खत्म होते चले जाएंगे। बटिए मत, यूनाइट रहिए। जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो। अपने सुनामी होने की ताकत को पहचानिए। और मैं समझता हूं संगठित सनातन मजबूत भारत, मतलब एकजुटता में ताकत तो है, 100% ताकत है। क्योंकि एकजुट होकर आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा मैं समझता हूं कि कोई आप डिजाइन बनाते हैं और उस डिजाइन में अगर आप मात्र एक कोई पिलर बना दें और बाकी सारे पिलर हटा दें तो वो डिजाइन बदसूरत लगने लगेगा। मगर वही आप पूरी नक्काशी के साथ बनाते हैं कई पिलर के साथ, तो वही खूबसूरत लगने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भाई खड़ा अकेला अजीब लगता है और 10 भाइयों के साथ खड़ा हुआ लगता है कि परिवार खड़ा है, तो परिवार होकर खड़ा होना चाहिए। स्वामी जी, आपका इस पे क्या ख्याल है कि दो सीएम्स के जो बयान आए हैं कि नमाज बैन को लेकर, उस पर आपके क्या मतलब विचार है? मैं समझता हूँ कि आप बंगाल के शुभेंदु की बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जी की, और सीएम उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूँ कि सड़क निसंदेह चलने के लिए होती है। कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसे मार्ग ना मिल पाए तो अनुचित है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उचित स्थान पर ही पढ़ना चाहिए। अगर जो हम लोग सड़क पर ब्लॉक कर कर पड़ेंगे और किसी एक व्यक्ति का भी नुकसान हुआ या मरीज का समय पर नहीं पहुंच पाया हॉस्पिटल, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला शायद हमको कभी माफ ना करे। तो हम लोगों को लगता है कि अपने उचित स्थान पर ही पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। दूसरा, इससे प्रश्न उठेगा, आप भी तो 1 महीना कावड़ यात्रा करते हैं, सड़क रुकता है, फिर क्या? उसके लिए दूसरी सड़क खोली जाती है, पैरेलल सड़क, वो चलती रहती है, उसकी बाकायदा परमिशन होती है, और वो शायद मुझे लगता है कि आराम से 1 महीने का पता नहीं लगता, क्योंकि किसी को असुविधा नहीं होती। तो आप भी वैसे ही करें जैसे किसी को असुविधा ना हो। हाँ, जिस तरह से हमने देखा है कांवड़ यात्रा में भी साइड में रोड बना दिए जाते हैं, तार लगा दी जाती है, एक पैरेलल रोड बना देते हैं, बैरिकेडिंग्स कर दी जाती है 100%। जी। तो उस हिसाब से, जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, कालिंदी कुंज से काफी सारे लोग आते जाते हैं कांवड़ यात्रा करने के लिए, तो मैंने देखा है कई बार पैरेलल रोड है, यात्रा के लिए चीजें होती है, बट हाँ, किसी को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। पर बस वही है, क्योंकि मेरी पूजा या प्रार्थना आपको तनाव दे रही है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे सोचना होगा जी, आपको नहीं। अगर आपकी इबादत किसी को कष्ट दे रही है, किसी को कष्ट हो रहा है जाने अनजाने में, तो आप लोगों को खुद से विचार करना चाहिए। किसी सीएम को कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद से विचार नहीं करते, इसीलिए कोई कहता। मुझे लगता है इस देश में तुष्टीकरण इतना हुआ है, इतना तुष्टीकरण हुआ है कि एक कुतुब मीनार तुष्टीकरण का खड़ा हो जाए जी। मगर लोग समझते नहीं हैं, तुष्टीकरण सदा नहीं चलेगा। आप इस देश में लोगों को संविधान को मानने वाला नागरिक बनाइए, कानून को मानने वाला। आप तुष्टीकरण से लबरेज कर कर एक नए मनुष्य का निर्माण कर देते हैं, जो मनुष्य मात्र अपना लाभ देखता है। मुझे लगता है यह तुष्टीकरण भारत में बंद होना चाहिए। तुष्टीकरण से लेकर संतुष्टीकरण तक की यात्रा यहीं विराम होती है। अब से आगे इस देश में वो जो संविधान कहता है वही होना चाहिए। इसीलिए किसी आप आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछिए तो आप वो एक धार्मिक व्यक्ति से या हिंदू सन्यासी से पूछिए तो आप कहेंगे कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा, तो वो कहेगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी चीज से विपरीत है ही नहीं, विपरीत हम मान लेते हैं। एक मुझे लगता है कि सही तरीके से व्यक्ति के निर्माण में काम करता है,
एक मनुष्यता को सही दिशा देने में काम करता है। तो है एक दूसरे के पूरक ही, कोई विपरीत नहीं है। अगर यही आप किसी और से पूछेंगे तो वो पहला कहेगा कि अपना मजहब ऊंचा बताएगा। तो यही फर्क है मुझे लगता है, और हम लोगों को इस पर विचार सदा करते रहना चाहिए। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हम लोगों की कृतज्ञता, उस देश को संवारने के प्रति हमारा संकल्प और उसके प्रति सदा समर्पित रहने का साहस हमारे भीतर जब तक रहेगा, हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, हिंदू एकजुटता पर आप क्या कहेंगे? हिंदू को एकजुट करने के लिए क्या करना चाहिए एक तरह से? मुझे लगता है कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है जी। इसके लिए प्रति एक व्यक्ति को जो हिंदू है उसे काम करना चाहिए। कि सोचिए ना कि एक पार्टी का व्यक्ति रामचरितमानस की पंक्तियां जला देता है, प्रतियां जला देता है, ठीक है, सोचिए दुर्भाग्य से है वो भी हिंदू है। हाँ। दुर्भाग्य से था वो भी हिंदू है। एक बिहार में साइनाइट बताता है रामचरितमानस को, था वो भी हिंदू है। पर वर्तमान वो कहाँ है? विलुप्त हो गए, जैसे कहाँ गांव से चिरैया गायब हो गई। तो आप अगर किसी देवता के आस्था के विरुद्ध बोलेंगे तो ईश्वरीय विधान आपको कभी माफ नहीं करता, वो न्याय करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका आने वाली नस्लों पर इफेक्ट पड़े, आपको उससे बचना चाहिए। और आप हिंदू एकता के लिए मुझे लगता है कि जितने हिंदू विधायक गण हैं, हिंदू बूथ अध्यक्ष हैं, हिंदू मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने एरिया में अपने सभी भाई बंधुओं को संगठित कर कर 1000 कदम मां भारती का उद्घोष करते हुए चलना चाहिए। सबको ये एहसास बीच बीच में कराते रहना चाहिए कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो यात्रा का परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है। आप अकेले करते हैं तो आपको 3 साल लग जाते हैं, आप 6 स्टेट ही कवर कर पाते हैं। और यही जब हर व्यक्ति खड़ा होकर के अपने गली चौराहे नुक्कड़ पर गर्व से स्वयं को हिंदू कहने लगेगा, और आप क्यों आज सोच रहे हैं? आप तो आज सोच रहे हैं ना इसके बारे में। आप सोचिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, वो अमेरिका में 7 समंदर पार खड़े होकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहां आते हैं और अक्षरधाम दर्शन कर कर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने सेक्युलर नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्योंकि अगर वो सेक्युलर कहते तो उन्हें पता लगता कि आज में सेक्युलरिज्म फ्रॉड बहुत है। तो उन्होंने उस समय पे कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं कहता हूं जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू हैं हम। तो अपने हिंदू होने के गर्व को जिएं, यही इस यात्रा का उद्घोष है। हम हिंदू होने के गर्व को सदा अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएं, यही इस यात्रा का संकल्प है। और अपनी यात्रा में कहीं ना रुकें, यही एक सनातनी का साहस है। जी स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया अभी हमारी रामचरितमानस को लेकर भी, अभी जो आपने बताया कि बिहार के लड़के जला दिए, साइनाइट को लेकर भी काफी ज्यादा बयान जो भी आप बता रहे थे, इस चीज पर आपको क्या लगता है कि आपने 23,000 किलोमीटर की यात्रा करी है, आपकी वो अभी भी जारी है, इस हिसाब से हिंदू का दुश्मन है क्या आज के समय में? मैं समझता हूं, देखिए कुछ जगह मात्र छोटे से लालच में चीजें हो सकती हैं कि लेफ्ट राइट हो जाए, मगर वर्तमान 100 करोड़ सनातनी अब अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने भविष्य को लेकर सोचने तो लगे हैं। अगर नहीं सोचते तो शायद मुझे लगता है कि आज आप अयोध्या में राम के दर्शन कर रहे हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता। आप केदार में जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें बहुत टाइम लग जाता है। काशी में कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मगर आज आप जो देख रहे हैं चीज़ें बनकर तैयार हो रही हैं, सकारात्मक हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसका बड़ा एक मैं समझता हूं कि कारण है कि अब सनातन जागृत है, सनातन अवेक है, सनातन अपनी बात कहता है, डंके की चोट पर कहता है, और मुझे लगता है कहनी चाहिए। देखिए एक पुस्तक थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हु आर शूद्रास, उसके पैराग्राफ नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 पर लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र हम लोग जातियों को लेकर करते हैं, उस वेद में लिखे गए शूद्र शब्द का जिक्र किसी जातियों से ताल्लुक नहीं रखता। अब सोचिए डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं और हम बिना पढ़े लिखे क्या बोल देते हैं। पढ़ना चाहिए जी। हम लोग कहते हैं कि हम बुद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कभी किसी धर्म का विरोध किया? बुद्ध का पहला शब्द क्या था? अपो दीपो भव। अंतिम शब्द क्या था? एको धम्मो सनातना। मुझे लगता है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इस दुनिया में क्या शुभ है? बोले ज्ञान। क्या अशुभ है? बोले अज्ञान।
इसीलिए कहता हूं नॉलेज इज अ वर्च्यू। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई बना नहीं सकता। अगर जो नहीं है तो आपको कोई भी कुछ भी बेच कर चला जाता है और आप वही बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि हम ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बस मैं ये समझता हूँ। अच्छा, आपने यात्रा करी, इतनी चीजें देखी, 23,000 किलोमीटर आपने ग्राउंड को फील करा, ग्राउंड पे लोगों से मिले, बहुत कुछ करा आपने। ये यात्रा निकालने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? मतलब कुछ ऐसा फील हुआ होगा मुझे बेसिक ये विचार हमारे पूज्य गुरुदेव का था, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती उनका नाम था। 108 वर्ष उनकी आयु थी, अभी 4 साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ। यह विचार उनका था कि जातियों में विभक्त समाज बेहद कमजोर होता है और जातियों में ना बटकर संगठित हुआ समाज एकदम ताकतवर होता है, चट्टान जैसा। तो समाज संगठित हो। तो मुझे लगा कि जिस प्रकार एक शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, मुझे लगा कि मुझे समाज को जोड़ना चाहिए। वो नहीं है तो मेरा उनके चरणों में यही पुष्पांजलि होगा। आज 1.5 करोड़ लोग जब इसका संकल्प ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ लोगों का डाटा इस फोन में है। 1.5 करोड़ लोगों का जिन्होंने संकल्प लिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग, देखिए तनाव तो देते हैं पॉलिटिकली लोग जब आप काम करते हैं। मुझे आज भी वो बात याद आती है अर्जुन की, बोले कि महाभारत के रण में जब कहते हैं, बोले जो सामने खड़े हैं माधव वो अपने हैं, तो पलट कर कृष्ण कहते हैं, बोले अगर अपने ही है तो सामने क्यों है। तो मुझे लगता है कि अपने ही होते तो कोई सामने क्यों खड़ा होता। आप अपने मार्ग पर चलिए, चीजें अच्छी होंगी और महादेव आपकी रक्षा करेंगे। आपको चलना होगा, शुरुआत आपको करनी होगी। और अब ये यात्रा मेरी नहीं है, गली कूचे में, शहरों में, गांव में रहने वाले प्रत्येक सनातनी हिंदू की ये यात्रा है, हिंदू का ये संघर्ष है। और हर हिंदू को इस संघर्ष में उतरना ही पड़ेगा, दूसरे हिंदू को अपना भाई मानना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई आपसे जाति तो कम से कम नहीं पूछने वाला। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है आपके लिए जो चर्चा का विषय बना था एक समय पे, मैंने खुद उस चीज को देखा था, शमशान को लेकर, कि आप शमशान में रहते हैं। और बेसिक क्या है कि पूज्य गुरुदेव तकरीबन पिछले 60 सालों से एक शमशान में ही जीवन उन्होंने जिया है। और तकरीबन 20-25 साल पहले हमने संन्यास लिया था, तब से हम भी उसी शमशान में ही रहते हैं। तो बेसिक वो हमारा स्थानीय है, उसमें हमारे लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हम चुने। पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर जगह है, क्योंकि वहाँ से यथार्थ और सत्य दिखाई देता है। राजा है या रंक, सबकी शान एक समान, वही शमशान जहाँ सब बराबर हैं। उस शमशान, सोचिए यात्रा से संबंधित ही है वो भी। और मुझे लगता है कि आप कहीं भी हल्के से डैमेज होंगे तो आपको एक होने की जरूरत पड़ेगी, और वो एक होने का सबसे बड़ा संदेश देता है इस धरा पर शमशान। आप सोचिए कि वहां सब जाते हैं, सब एक होकर जाते हैं, वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वहां से वैराग्य आता ही, आप अट्रैक्ट कभी नहीं होते किसी चीज के प्रति, यही वैराग्य है। अगर आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है अभी वैराग्य को समझ नहीं पाए हैं। जब आपको कोई अट्रैक्शन प्रभावित नहीं कर पाता, आपको कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर पाती, आपको कोई विचार प्रभावित नहीं कर पाता, मुझे लगता है तब आप यथार्थ को देख पाते हैं। आप प्रतिदिन आते जाते वहां लोगों को देख रहे हैं ना, कितने सारे संस्कार होते देख रहे हैं ना। उसके बाद भी अगर जो आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाए तो मुझे लगता है आपकी साधना में कोई कमी रह गई। आपको कोई चीज प्रभावित नहीं करती, और कोई चीज प्रभावित करे भी क्यों, जो सामने बैठा इंसान ही तो है जी। किस लिए सोचो और क्यों सोचो? मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं, डंके की चोट पर कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। आपका जो कर्तव्य है, क्या आप उसके प्रति समर्पित हैं? आपको यह सोचना होगा। अगर आप उसके प्रति समर्पित हैं तो आप योद्धा हैं अपने कर्तव्य और अपने धर्म को लेकर। अगर आप मात्र इंतजार कर रहे हैं कि भगत सिंह जन्मे मगर पड़ोसी के यहां, तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। और किसी दूसरे को धोखे में रखने से अधिक खतरनाक है स्वयं को धोखे में रखना। तो मुझे लगता है कि उस धोखे से बाहर निकलिए, समाज के प्रति, सनातन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आप भी एक सनातनी योद्धा हैं, पहचानिए खुद को, वरना वक्त निकल जाएगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी आपके शमशान बयान के बाद हो सकता है कि कुछ दर्शक अब जाए शमशान। नहीं, मुझे लगता है जाना चाहिए। आपको वहां जाकर के ये आभास होगा, आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा जो वहीं आपको मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बाहर आप आते हैं तो आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत घेर लेता है, मगर जब आप वहां होते हैं, आप सोचिए, छोड़िए, एक रोचक बात बताता हूं आपको। यहां से सूरज की दूरी कितनी है, अनुमान किया कभी? नहीं। 15 करोड़ कुछ किलोमीटर। अगर सूरज के डायमीटर से सूरज की संख्या को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108। और चंद्रमा की दूरी 2.5 से 3 लाख किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108।
सोचिए, सूर्य आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को जपने की माला का मन का 108। आपसे बड़ा धर्म होगा क्या? एकमात्र आपका धर्म है जिसमें वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। कहां पढ़ाया जा रहा है? जंगेज खां के मकबरे के आगे आज भी त्रिशूल और श्रृंगी टंगी है। उनसे पूछिए आपके क्या आप हैं कौन, तो कहते हैं तेंदुरियन। सोचिए कि तंत्र का अपभ्रंश है तंदुरियन। कहां तक आपके निशान थे? पहले कहते थे कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये फ्रॉड शब्द है जी। कभी ईरान और अफगान तक फैली थी हस्ती तुम्हारी, ये याद करिए। झूठे नारे देकर अपने आप को बहकाना और आने वाले समाज को गुमराह करना, यही आपका एक मकसद है, तो आप भी गुमराह हैं। उन्हें बताइए यथार्थ कि आप कहां खड़े हैं। आज आप अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हुए। आप देखिए ना कि बर्मिंघम से लेकर के फ्रांस तक लोग यूनाइट होकर खड़े हो रहे हैं अपने धर्म के लिए, और आप डिवाइड होकर बट रहे हैं चंद वोट के लिए। क्या कभी इस देश में पूर्व में सुना है आपने छोटे छोटे जल्द 2-2% का वोट इकट्ठा करते हैं, उन्होंने देश का अस्तित्व बचाया हो? हमें वो चाहिए जो हिंदू हृदय सम्राट हो, वो 100% पर राज करे, जो कम से कम मुझे लगता है कि धर्म का पालन करने से ना रोके। ऐसा व्यक्ति जो बच्चे की बात को सुनकर के ममत्व पैदा हो मन में, जिसके घृणा पैदा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। जो समाज को संगठित करे, जिसकी नीतियां समाज को जोड़ें, जिसकी योजनाएं समाज को एक करें। मैं तो आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूं, हटा देना चाहिए स्कूल में भरने वाले फॉर्म में से जाति का कॉलम। कोई जरूरत नहीं है। लिखिए गर्व से स्वयं को हिंदू। एक होने दीजिए ना। आपका पहचान आपकी गोत्र भी हो सकता है, मगर जो ये बांट दे आपको, ये जातिवाद तो ठीक नहीं। जातिवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी एकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यूनिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आप जब एक होकर कोई काम करते हैं, वो काम अभूतपूर्व होता है, और मुझे लगता है देवता भी ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। जब आप विभाजित होकर के किसी को मरता छोड़ देते हैं, तब आप अपने आप से भी धोखा करते हैं और देश से भी धोखा करते हैं। आपके इर्द गिर्द मनुष्यता मरे नहीं, यही तो सनातन है। जो सबको जोड़ कर रखे, वही तो सनातन है। जो माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, वही तो सनातन है। सनातन अलग था कहां? हम ही लोग तो कहते थे कि कण कण में परमात्मा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सन लेबोरेटरी यूरोप में है, वो कहती है हमने हिग्स बोसोन खोज लिया। मतलब क्या है कि गॉड पार्टिकल खोज लिया, कि गॉड पार्टिकल है, कण कण में परमात्मा है, पर दिखता नहीं। उन्होंने आज का, हम लोग कब से कह रहे हैं, दादा परदादा पूर्वज हो गए, रहे नहीं इस दुनिया में। ये कहते कहते चले गए कंकड़ कंकड़ शंकर, जिसका लहर लहर अविनाशी है। हां, ये काशी है। आप आज कह रहे हैं मंगल के आगे की मिट्टी लाल है। यहां तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दिमाग हिल गया कि लाल देह लालीला से अवधरी लाल लंगूर। क्यों कहते हैं मंगल के आगे की मिट्टी लाल है? हम लोग आध्यात्म को जीने वाले हैं, मगर एकमात्र हमारा धर्म है जो साइंटिफिक है, जिसके वजह से काफी चीजें इग्नोर हो जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। आप सोचिए, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि सोना खरीदना बंद कीजिए। किसी दूसरे देश में कहा करते हैं कि रोटी का जुगाड़ दोपहर में कैसा होगा। सोचिए कि कहीं पर भूखमरी है और लाले पड़े हैं खाने के, और आपके देश में प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदिए। कभी इस देश में आज तक जितना भी विज्ञान का युद्ध दिखाया गया, वो सनातन धर्म से दिखाया गया। इतना ही अभिमान बहुत है स्वयं को जीने के लिए। अच्छा सर, एक चीज और है कि मैंने ये चीज हमेशा से फील करी है कि सनातन या फिर हिंदू हम लोग हैं, हम इतना हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाते हैं। अगर हम 14 वर्षों से पहले भी देखें तो हमने कभी भी किसी को उस नजर से नहीं देखा जिस तरह से अब ब्रूटैलिटी की तरह देखा जा रहा है हम लोगों को। जिस तरह से जैसा आपने बताया कि शाहदरा जो कांड हुआ था तरुण के साथ, काफी ब्रूटल हुआ था। मैं गया था तरुण के परिवार से मिलने जी। मैं सुनाऊं वो कथा, वो उचित नहीं, पर इतना सा जरूर कहूंगा कि देश की राजधानी अर्थात इंद्रप्रस्थ में जी वो चीखता रहा और कोई बचा नहीं पाया। और ऐसा एक तरुण के साथ नहीं हुआ, अनेक तरुण के साथ हुआ है। कई सारे परिवार हैं जिनके साथ हुआ है। मगर मैं समझता हूं कि अगर वो भी आपको जगा नहीं पा रहे तो दिक्कत फिर हम ही में है। हर चीज सोचते हैं, देखते हैं मतलब कभी नहीं देखेंगे, करते हैं मतलब कभी नहीं करेंगे, सोचते हैं मतलब कभी नहीं सोचेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और कोई वक्त नहीं आएगा। मुझे लगता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। वो तुम्हारी मदद करेगा, नीचे धरती पर आप काम कीजिए,
समाज को जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि पूर्वजों का कहीं कोई हल्का सा भी आप सम्मान करें या कहीं भी आप उनको प्रणाम करें या आपका प्रणाम उन तक पहुंचे, तो अपने समाज के प्रति समर्पित होना शुरू कीजिए। अपने समाज के प्रति एक करना लोगों को शुरू कीजिए। समाज को बांटिए मत, जातियों में तो बिल्कुल नहीं। क्यों बांटना जातियों में? मुझे लगता है आज नहीं तो कल इस देश के प्रत्येक विधायक गण को, नेतागण को इस विचार को करना होगा। इस विवेक को मुझे लगता है अमल में लाना होगा। अपने गली मोहल्ले शहर में हिंदुओं का एक संगठित होकर के 100 कदम 1000 कदम की यात्रा करिए, ताकि संदेश जाए कि आप एक हैं, बटे हुए नहीं हैं। और आपको लगता है कि आप बंगाल देखिए ना, आप अगर एक होते हैं तो परिवर्तन होता है। बिल्कुल, ये इस बार मालूम भी पड़ गया। आपकी एकता में ताकत है। आप बट करके कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आप एक होकर इतिहास बदल सकते हैं। तो आप इतिहास भूगोल सब बदलिए, मगर बदलिए एक होकर। एक आखिरी सवाल है आपसे स्वामी जी की एक सनातन होने के नाते दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? किस तरह से हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी हम लोग देखते हैं कि भजन क्लबिंग चल रहा है एक, जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक साध्वी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती, वो उसको करने जा रही हैं। मुझे लगता है कि इतने वेल नोन लोग जब इस चीज़ को करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। मतलब भजन क्लबिंग अर्थात भक्ति मार्ग। बिल्कुल। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिसमें नाचते झूमते गाते आप अपनी यात्रा को तय करते हैं। और जब आप अपनी यात्रा को तय करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। और बहुत सारे लोगों को जब जहाँ स्ट्रेस का लेवल इतना हाई हो, वहाँ भजन क्लबिंग जैसा फॉर्मेट मुझे लगता है चीज़ें बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि एक भजन ही ऐसा है जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। और जब आप झूमते हैं तो आपके तनाव लेने की क्षमताएं विलीन हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि युवाओं को विज्ञान को भी समझना चाहिए, मगर मुझे लगता है ज्ञान को भी समझना चाहिए। ज्ञान आपका धर्म है और विज्ञान मुझे लगता है भविष्य की आधारशिला। दोनों को संयुक्त लेकर चलिए तो चीज़ें बदल जाएंगी, एक होंगी। आप जरूर, आप, मुझे लगता है कि आप आईफोन यूज़ करते हैं, मैं भी आईफोन यूज़ करता हूँ। पहले हम लोग जो बादलों के जरिए संदेश जाता था उसे मेघदूत कहते थे और बादलों को संदेश वाहक कहते थे। आज समय बदला है। कितना सा समय बदला है? आज हम लोग कहते हैं आई क्लाउड, आई मैसेज, आई क्लाउड। आज आई क्लाउड कहते हैं ना। क्लाउड है क्या? किसे क्लाउड कहते हैं? क्लाउडी वेदर है। मुझे लगता है कि सिर्फ नाम बदले हैं, चीज़ें एक हैं। चीज़ कभी नहीं बदलती, बस नाम बदल दिए गए। तो मुझे लगता है कि डेथ विल किल यू लेटर बट इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। छोटी छोटी नासमझी मत कीजिए। मौत बाद में मारती है, नासमझी पहले मार डालती है। तो नासमझी मत कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और मुझे लगता है कि धर्म बहुत सहज है और हिंदू धर्म तो इतना सहज है जिसमें कहीं किसी प्रकार का किसी को बदलने का है ही नहीं, खुद को बदलने का है। आप सोचिए कि चाइना से लेकर के यूरोप तक तमाम जगह क्रांति हुई, मगर एकमात्र भारत है जहां संक्रांति हुई, मतलब स्वयं को बदलने की क्रांति हुई। तो ये भारत है। मुझे लगता है वही यात्रा हम लोगों को तय करनी चाहिए। तो अभी आपकी यात्रा जारी रहेगी? यात्रा मुझे लगता है वो मेरे जीवन का ध्येय है जी। अगर जो रोज तकरीबन 200, 400, 500 लोगों से ना मिलकर उनको एक होने के विचार के साथ जोड़ दूं, मेरा मन नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ अधूरा रह गया। और जब समाज जुड़ जाता है और गर्व से स्वयं को हिंदू कहता है तो मेरी आत्मा नाचती है। मेरी वही यात्रा है, मेरी वही भिक्षा है। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आज भी देता है। मैं इस समाज को क्या दे पा रहा हूं, मेरा विचार वो है। और मेरा मात्र इतना ही देना होगा इस समाज के लिए, इतना ही पुष्प समर्पित होगा कि ये समाज एक हो जाए। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, गंगोत्री से गंगा सागर तक हिंदू हिंदू रहे, बस यही विचार है। और इस विचार को मात्र मैं आज नहीं रख रहा अनुराग, मुझसे पहले शंकराचार्य ने इस चीज को किया है और मैं उन्हीं के विचार को आगे बढ़ा रहा हूं। जब भगवान राम के साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब चल सकते हैं सेना में, तो हम सब आज हिंदू होकर क्यों नहीं चल सकते? गिरिराज पर्वत जब कृष्ण उठाते हैं, उस पर्वत के नीचे सब अपनी जान बचा सकते हैं, तो आज एक होकर हम आने वाली चुनौती का सामना क्यों नहीं कर सकते? अब सोचिए कि मुझे लगता है शंकराचार्य को ज्ञान था इस चीज का। उन्होंने द्वैत और अद्वैत के बारे में तो बताया, मगर उन्होंने ये भी ज्ञान दिया और किस तरह से चारों दिशाओं को जोड़ा उन्होंने, ये सोचने जैसा है। आप सोचिए केदारनाथ और बद्रीनाथ में जितने भी ब्राह्मण हैं, जिन्हें हम रावल कहते हैं,
वो सारे साउथ के हैं। और साउथ के अंदर होने वाली जितने भी पूजन है उसमें जो गंगा जल इस्तेमाल होगा वो गंगोत्री और यमुनोत्री का होगा। कैसे जोड़ दिया जाता है चीजों को। उन्हें पता था भविष्य में भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर चीजें बटेंगे। उन्होंने उस समय चीजों को जोड़ा। आज फिर हम लोगों की जरूरत है भाई होने के नाते एक दूसरे को जोड़ा जाए। स्वामी जी से हमने बात की, चर्चा की और मालूम भी पड़ा कि सनातन के लिए जरूरी क्या है, सनातन के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए और आज के समय में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका अनुराग बाबू और आपकी पूरी टीम का।